अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मैं हूं मोहम्मद अदनान। वेलकम टू आईक्यूज वर्ल्ड। आईक्यू वर्ल्ड में खुश आमदीद। तो हम लेके आई हुई है इम्तियाज शाहिद की पीपीएससी की सीरीज, पीपीएससी पास पेपर सीरीज लेके आई हुई है। तो मैंने पहले भी एक पेपर अपलोड कर चुका हूं पीएमएस का, और अगर आपको नहीं वो पता चल रहा तो मेरी प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से देखें, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज हमारा जो पेपर है वो है सब इंस्पेक्टर का, पीपीएससी का पेपर है सब इंस्पेक्टर 2017। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसमें। हम ये क्या क्या करेंगे कि हम इसको क्वेश्चन को समझ के करेंगे। ये नहीं होगा कि जैसे बुक में डायरेक्ट जवाब दिए होते हैं आप उसी को रट्टा लगा लेते हैं, क्रैक कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पर समझ के चलेंगे। जो कुछ भी होगा मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर फिर भी ना समझ आए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं उनको आपको लाइव समझा दूंगा। तो चलते हैं आप। तो चलने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय कमेंट्स, माय चैनल्स एंड मेक्स कमेंट्स ऑन माय चैनल IQ वर्ड। तो सबसे पहले पहले MCQs की तरफ चलते हैं। तो वो है पहले मैं इधर वो पिक कर लूँ, रेड कलर ले लेता हूँ और थोड़ा सा ये बढ़ा लेता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, ये कर लेता। तो चलते हैं। तो चलते हैं। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का प्रेसिडेंट कौन था? ये तो अब तो शायद चेंज हो सकता है, लेकिन ये 2017 की बात कर रहा हूँ। तो इनमें से कौन सा था? तो वो था रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद था इसका प्रेसिडेंट। दूसरा है द सिनोन ऑफ रिबेट। रिबेट कहते हैं, रिबेट जो होता है वो उसका मतलब होता है बचत, छूट। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा डिस्काउंट होगा। चीप होता है सस्ता, एक्सपेंसिव महंगा होता है, इन्फ्लेशन महंगाई को कहते हैं, और डिस्काउंट बचत को कहते हैं। The headquarter of which of the following organization is located in Addis Ababa? Addis Ababa ये जो है ये इथोपिया का कैपिटल है। इथोपिया एक अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, और इसका ओल्ड नाम था हबशा। ये भी MCQs आ सकता है, इस्लामिक स्टडी में भी आ सकता है कि इथोपिया का पुराना नाम क्या था, हबशा था, या हबशा का न्यू नेम क्या है, वो इथोपिया। तो इथोपिया का कैपिटल क्या है, ये भी एक MCQ आता है, वो है एडिस अबाबा। तो वो कौन सी इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वो है एडिस अबाबा में है? वो है AU। AU मतलब अफ्रीकन यूनियन, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है। द नेम ऑफ पैक्ट इन विच द मुस्लिम्स एंड हिंदूज ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एग्रीड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स। वो कौन सा पैक्ट था जिसके जरिए से हिंदू और मुसलमान राजी हो गए थे सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, इलेक्शंस के लिए? तो वो है लखनऊ पैक्ट, जो 1916 में आई थिंक हुआ है। हाइपोथर्मिया इज कॉज्ड बाय एक्सपोजर ऑफ। हाइपोथर्मिया जो एक डिजीज है वो होती है एक्सट्रीम कूल्ड, एक्सट्रीम कूल की वजह से। द फंडामेंटल राइट्स अकॉर्डिंग टू द लॉ इन पाकिस्तान एंड लॉ इन पाकिस्तान आर इन्फोर्सेबल थ्रू, यानी कि इंसानी हकूक किस अदारे के थ्रू मिलते हैं? तो वो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बोथ A एंड B, एंड पार्लियामेंट। वो है बोथ A एंड B, सुप्रीम कोर्ट से भी और हाई कोर्ट से भी मिलते हैं बेसिक ह्यूमन राइट्स जो वो है। अच्छा, सातवें पे चलते हैं MCQs की तरफ। तो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बताइएगा, मैं कुछ ज़्यादा जल्दी में तो नहीं बोल रहा, मैं चाह रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बने, आपके लिए फ़ायदा है, थोड़े से थोड़े टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा पिक कर सकें। तो चलते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ। Who was the first owner of the Microsoft company? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का कौन सा सबसे पहले ऑनर था? वो था बिल गेट्स। तो बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन पर्सनैलिटीज में इंक्लूड है। अगर इसके बारे में मैं बताना चाहूँ तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। इंशाल्लाह इसके बारे में हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। 8वां क्वेश्चन पे चलते हैं। अ नेटवर्क दैट कवर्स लार्ज एरिया, सिटी, कंट्री एंड बियॉन्ड इज कॉल्ड। वो कौन सा नेटवर्क है जो बड़े दो कंट्रीज को या दो सिटीज को जोड़ता है? तो सबसे पहले पहला आता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। वो छोटी छोटी दो ऑफिस को, दो बिल्डिंग्स को जोड़ने के लिए यूज होता है, या दो रूम्स को। दूसरा वैन, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। तो ये है वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, ये है, ठीक है, इसका आंसर है वैन। Under the Shechin agreements, people can travel across the borders of the participating countries in Europe without passports being checked.
वेयर द सेशन लोकेटेड, सेशन कहाँ पर लोकेटेड है? ये एक एग्रीमेंट है कि ये बगैर किसी पासपोर्ट के यूरोप में आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, तो वो है लग्समबर्ग। लग्समबर्ग ये एक कंट्री का नेम है। रोगर फेडरर इज अ फेमस प्लेयर ऑफ, रोगर फेडरर जो है वो है टेनिस का प्लेयर, फेमस प्लेयर है टेनिस, टेबल टेनिस का। आगे चलते हैं 11 की तरफ है। 11 एक रीजनिंग क्वेश्चन है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, तो लेकिन फिर यहाँ पे भी समझा देता हूँ क्योंकि इधर सॉल्व किया हुआ है। इफ A can type 10 pages in 5 minutes and B can type 5 minutes in 10 pages. Then working together, how many pages can they type in 13 minutes? 30 minutes. वो कह रहा है कि A है जो वो 10 पेजेस लिखता है 5 मिनट में और B लिखता है 5 पेजेस लिखता है 10 मिनट में। तो उसके वर्क करने की जो क्या होगी, कितने पेजेस वो 30 मिनट में भी कर पाएगा, तो इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले ए की देखते हैं कि जो ए है ना, जो 10 पेजेस लिखता है 5 मिनट में, 5 मिनट में 10 पेजेस लिखता है, तो 1 मिनट में कितने होगा? 10 को 5 में हम डिवाइड कर देंगे, ये डिवाइड किया हुआ है, डिवाइड करेंगे जब, तो इसका क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 2 आ गया। तो ये ए है जो 1 मिनट में 2 पेजेस करता है। और अब हम देखते हैं बी है, तो बी की क्या है? तो बी करता है हाउ मेनी पेजेस कैन टाइप इन 30 मिनट, तो 13 मिनट्स में कितने हो गए? 13 मिनट्स में क्या होगा? उसी को हम 2 को 30 से 2 को 30 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 प्लस मल्टीप्लाई बाई 2, तो वो हो गया 60। अब बी की देखेंगे तो बी की क्या कहता है? बी कैन टाइप 5 पेजेस इन 10 मिनट्स। वो कहता है कि बी जो टाइप करता है वो 5 पेजेस करता है 10 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना होगा? तो 1 मिनट में बिल्कुल वही होगा कि और फिर इन दोनों को हम 1 मिनट में जो करता है उसको और उसका यानी कि 60 प्लस 15 इनको हम वो कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो 75। इसका क्या है? 75 आ गया। अच्छा, when you divide 0.7 by 10 you will get, ये 10 के साथ 1 0 है, तो इधर यही इसकी वजह से हम इधर ये जो है पॉइंट है इसके आगे 0 लगा देंगे, यानी कि 0.07 आ जाएगा, तो 0.07 आ जाएगा। ये देखे सॉल्व भी किया हुआ है। अच्छा, ये है 1/4 प्लस 5/8 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 3/4। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर हम पहले देख लेते हैं। ये देखे, ये दिया हुआ है 1/4 प्लस 5/8 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 3/4। तो इसके बारे में सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का नीचे वाले का 4 और 8 का एलसीएम लेंगे, तो 8 आ जाएगा, 8 को डिवाइड करेंगे 4 पे तो वो 2 आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 2 1 रेस 2। अच्छा, फिर इसी 8 को एलसीएम को इसी से डिवाइड करेंगे तो फिर 1 आ जाएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ गया। इसी का ऐसे अब 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो वो 4 आ जाएगा, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 1 रेस 2 प्लस 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 रेस 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को 2 और 5 कितने होते हैं? 7 7 ओवर 8 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2 और 5 कितने 2 और 3 कितने होते हैं? 5 ओवर 4। अब ये होता है कि जब दो इस तरह आ जाए, दो इस तरह बटे में रकमें आ जाए, तो इसमें क्या करते हैं कि इसको और दरमियान में तकसीम आ जाए, डिवीजन आ जाए, तो उसको हम ये दूसरी रकम उल्टा देते हैं, यानी कि बिल्कुल कर देते हैं, ऊपर वाली को डिनोमिनेटर को नोमिनेटर और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं। तो ये क्या हो गया? इसको हमने ऐसे किया, ये कर दिया, ये कैंसिल हो गया, 4 और 8 4 2 रेज 8 हो गया। अब 7 ओवर 10 आ गया, 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 7 ओवर 10 आ गया, इसका 7 ओवर 10 ये आ गया। उसके बाद 14 की तरफ चलते हैं। विच एनिमल ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सेबल फॉर द ज़कात, तो ज़कात के लिए कौन सा टैक्सेबल है? वो है शीप। उसके बाद चलते हैं ऑटो वन बिस्मिथ वाज आर्किटेक्ट ऑफ द जर्मन। अच्छा, वाइसराय ऑफ इंडिया फ्रॉम 1943 टू
1947 तो वो था लॉर्ड वेवल। अच्छा, सीवी ऑफ curriculum vitae is very often used for which language is the term curriculum derived from? तो वो है लैटिन। क्या यानी कि वो कह रहा है कि सीवी में सीवी जो वो किस लैंग्वेज का वो है। स्कूल इज ए ग्रुप ऑफ फिशेस, फिशेस के ग्रुप को स्कूल कहते हैं। अच्छा, जेपीजी एक्सटेंशन यूजली रेफर्स टू व्हाट काइंड ऑफ फाइल्स? तो वो है इमेज फाइल। इमेज के ग्रुप ऑफ इमेज को क्या कहते हैं? जेपीजी। सिनोम ऑफ चीके, चीके जो होता है इसका मतलब होता है चीके या कीके का कह लें आप, जो प्रोनाउंसिएट करना चाहें कर लें। तो चीके का चीको का मतलब क्या होता है? चीको का मतलब होता है वो होता है गुस्ताख। ठीक है, गुस्ताख होता है। इम्प्योर, इम्प्योर का मतलब खालिस होता है। इम्पोर्टेंट का गुस्ताख होता है। इम्प्रेसिव का अट्रैक्टिव होता है, यानी कि कशिश वाला। और ऐसे इसका क्या होगा? इम्पोर्टेंट होगा। अच्छा, वन कायदे आजम रिजाइन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ इम्पेरियल लेजिस्लेशन। इम्पेरियल लेजिस्लेशन का तो कब किया था? तो ये गाइस ये आई थिंक किया था। अच्छा, 1939 में। कंप्लीट द नंबर ऑफ सीरीज टू 6 12 20 30 ई 42। तो इसका क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? इसमें हम 4 को प्लस करना है, फिर इसमें से 6 को प्लस करना है, फिर इसको 8 में करना है, फिर इसको 10 में और इसको 12 में करना है, और 12 के बाद इसको 14 में करना है। तो इसका क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा 56। अच्छा, द फराजी मूवमेंट स्टार्टेड बाय हाजी शरीयतुल्लाह ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम द सऊदी अरेबिया वाज फर्स्ट इनिशिएटेड इन। तो वो था बंगाल में। वो कहता है कि फिराजी मूवमेंट का जो बानी था वो हाजी शरीयतुल्लाह, वो सऊदी अरब से वापसी के बाद सबसे पहले कहाँ से आगाज किया फिराजी मूवमेंट का? तो वो है बंगाल। बंगाल से उसने किया। नेम ऑफ पास विच कनेक्ट चित्राल विद गिलगित। गिलगित और चित्राल को कौन सा पास कनेक्ट करता है? वो है शंदूर पास। तो देखिए हमने ये पहले कल पीएमएस का किया था पेपर, उसमें ही हमारा ये पहला क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखिए पीएमएस के क्वेश्चन भी सब इंस्पेक्टर में आए हुए हैं, पंजाब पुलिस में। A Jewish national home in Palestine was pledged। तो वो था ब्रिटिश अंपायर 1917 में। द सिनोनिम ऑफ अब्ड्यूरेट। अब्ड्यूरेट का सिनोनिम क्या है गाइस? तो ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि सिनोनिम अब्ड्यूरेट का क्या होगा, तो ये आपने खुद बताना है। अच्छा, तो 27 पे चलते हैं। बिफोर हिज अपॉइंटमेंट एज द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, रेक्स टिलरसन वाज द सीईओ। वह कहते हैं कि रेक्स टिलरसन था वो सेक्रेटरी ऑफ यूएस था। तो उससे पहले वो क्या था? तो वो था एक्सन मोबाइल कॉर्पोरेशन का सीईओ था। सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अच्छा, Who among the following is the founder of Wikipedia? विकिपीडिया का फाउंडर कौन था? तो वो था पीट स्टैंडलर। अच्छा, मैग्ना कार्टा एग्रीमेंट वाज एग्री टू किंग जॉन इंग्लैंड इन 1915 आई थिंक। ये आपको कंफर्म करना पड़ेगा। तो गाइस देखते हैं इसका क्या होगा। तो इसका है 15 ही है। अच्छा, एंड यू सी द पीपल इंटर अल्लाह's religions in crowds in his translation of the Quranic verses including the surah। वो है नासर, सूरतुल नासर में, नसर सॉरी। अच्छा, कंप्लीट द सीरीज को कंप्लीट करना। सीरीज को कंप्लीट कैसे करनी है कि इसको इस 3 में से इस 2 ऐड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 में से 2 ऐड किया तो क्या करेंगे? 5 आ गया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10 आ गया, 10 में 2 ऐड करेंगे 12 आ गया, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 24 आ गया, 24 में से 2 प्लस करेंगे तो इसमें 26 आ गया, 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया? ये आ गया हमारे पास 52 आ गया। उसके बाद चलते हैं। अच्छा, द टर्म
बटरफ्लाई स्ट्रोक इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, तो वो किस स्पोर्ट्स के वो एसोसिएट करती है, तो वो करती है स्विमिंग में, स्विमिंग में। ठीक है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और कोई भी गलती हो मेरी इस्लाह करना चाहे इस्लाह, तो फिर आप मुझे बताएं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द होली कुरान डैश इज एन अनपार्डनेबल सिन, यानी कि होली कुरान के मुताबिक वो कौन सा जुर्म है जिसकी कोई तलाफी नहीं है, माफ़ी नहीं है, तो वो है शिरक। शिरक की कोई तलाफी नहीं है, बाकी सबकी हो सकती है। बराक हुसैन ओबामा वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, यूएसए के बराक हुसैन ओबामा था, वो यूएसए के कौन से प्रेसिडेंट थे, तो वो थे 44वें। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आ गया और अब जो बाइडेन चल रहा है। गुलाम मोहम्मद बिराज इज सिचुएटेड इन, वो है कोटरी, कोटरी में है गुलाम मोहम्मद बिराज। सर सैयद अहमद खान शहीद इस्माइल शहीद वर मार्टायर्ड इन, वो कहाँ पर सर सैयद अहमद शहीद यानी इस्माइल शहीद कहाँ पर वो शहीद हुए थे, तो वो थे एग्रेसिव। तो इसमें क्या करना है, ये इसको सॉल्व करना, तो सब बॉडमास के कानून के मुताबिक पहले डिवीजन होती है, डिवीजन तो इधर नहीं है, फिर मल्टीप्लिकेशन होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी 2 को 2 से, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा, -4 में से ये 2 प्लस हो रहा है तो -4 और +2, तो ये माइनस होगा, -2 बचेगा, -2 में से +2 होगा तो वो 0 आ जाएगा, तो 2 का 2 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा इसका, 2 का 2 आ गया। ये देखिए सॉल्व किया भी हुआ है, पास करके या स्लो डाउन करके देख लीजिएगा। अच्छा, इन विच ईयर इस्लामिया कॉलेज फॉर वुमेन कॉपर रेड लाहौर इस्टेब्लिश, तो वो था 1939 में। फ्लैट स्ट्रीट लंदन इज फेमस, फ्लैट स्ट्रीट लंदन जो है वो फेमस किस लिए है, वो है ऑफिस फॉर द न्यूज़पेपर एंड प्रेस एजेंसीज के लिए। अच्छा, आगे इन एमएस वर्ड द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज, तो वो है क्रॉपिंग, क्रॉपिंग के जरिए से अनवांटेड पेज को रिमूव किया जाता है। चूज द सिनोनिम ऑफ डेब्लिश, डेब्लिश का जो सिनोनिम है वो क्या है, वो है स्टैनिक। अच्छा, चूज द सिनोनिम ऑफ रेडियंट, रेडियंट का है ग्लोइंग, रेडियंट कहते हैं ग्लोइंग, चमकदार, शाइनिंग को। अच्छा, विच आर्टिकल ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान को रिलेट करता है वो आर्टिकल, वो कौन सा है, आर्टिकल 251 है। अच्छा, ट्रोकोमा इज अ डिजीज ऑफ, ट्रैकोमा इज अ डिजीज ऑफ, वो है आइस की। अच्छा, व्हाट इज मीन्ट बाय मिकात, मिकात का क्या मतलब है, मिकात का मतलब है द पॉइंट वेयर द एहराम मस्ट बी पुट ऑन, जहां पर एहराम को बांधा जाता है वहां उसे मिकात कहते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, ही डिड नॉट पे अहेड डैश हिज फादर हिज एडवाइस, तो वो क्या है, वो है टू हिज फादर, इधर 2 आएगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल स्टोरिंग, स्टोरिंग का है वो नॉर्वे है, नॉर्वे की जो पार्लियामेंट का नाम है उसे क्या कहते हैं, स्टोरिंग। तो गाइस, अगर ये पार्लियामेंट के नाम के लिए भी मैं वीडियोस लेके आ रहा हूँ जिसमें हर कंट्री के पार्लियामेंट इंक्लूड होंगे, और इस तरह कैपिटल करेंसी और सब लेके आ रहा हूँ इंशाल्लाह। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एक्सेल, एक्सेल क्या है, वो एक्सेल कहते हैं, एक्सेल स्प्रेडशीट है हमारे बनाने के लिए, स्प्रेडशीट ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, टेबल्स वगैरह स्प्रेडशीट बनाने के लिए। सिनोनिम ऑफ इन्फ्लुएंशियल, इनफिनिटेंशियल, तो इसका सिनोनिम है जो वो है मिनिस्क्यूल, मिनिस्क्यूल। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, न्यूयॉर्क में कौन सी इंटरनेशनल वो ह्यूमन राइट्स है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो ह्यूमन राइट्स। अच्छा, तो गाइस वीडियो काफ़ी बड़ी बन रही है, तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि आज 50 हो गई है, तो 50 हम कल कर लेंगे। तो कल तो क्या 1-2 घंटे में मेरी नेक्स्ट 50 MCQs की वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर कोई भी समझ ना आई तो आप कमेंट्स करें, मुझे बताएं, मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, उस पर रब्ता करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।